हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 003 का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका सब्जेक्ट है और उन सभी का 24 अगस्त को एग्जाम है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी का है एमपीएस 003 का। और इस टॉपिक के अंदर आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है होपफुली आप सबने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर हित समूह से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली बन रहे हैं और हित समूह आप सभी को पक्का समझना है, या तो शॉर्ट नोट में या आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में। ये आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप इजी मत लेना। और ये बिल्कुल इजी भी अगर शॉर्ट नोट में आ जाए तो समझ लो बल्ले बल्ले होगी आपकी। 10 में से आपको मिनिमम 8 तो पक्का मिलेंगे ही, जो बातें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले भी हमने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई है हित समूह को लेकर। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो आपसे पूछेगा हित समूह की क्या विशेषता है, हित समूह को परिभाषित कीजिए। और हित समूह, तीन ही क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हित समूह राजनीतिक पार्टियों से कैसे भिन्न है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट के अंदर आएगा आपका। ये क्वेश्चन भी आप सभी का शॉर्ट नोट में, अगर लॉन्ग में आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में राजनीतिक पार्टियों की तुलना में। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जो कार्यप्रणाली है, लोकतंत्र के हिसाब से जब सरकार जनता के हिसाब से काम करती है तो राजनीतिक पार्टियों की तुलना में, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी सत्ता संभाल रही होती है वो कोई ना कोई एक राजनीतिक पार्टी होती है, उसकी तुलना में हित समूह जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो, ये क्वेश्चन जो है पूरा 20 नंबर का आप सभी के एग्जाम में बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप सभी को क्या आंसर लिखना है, आज की इस नई वीडियो से हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हित समूह है क्या। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद में फिर हम और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हित समूह आखिर है क्या। तो आप सभी को ध्यान रखना, तीन बातें बताऊंगा मैं हित समूह के इंट्रो के लिए, चाहे वो परिभाषा में पूछे या फिर आपका विशेषता में पूछे, तीनों जगह ये काम आने वाला है और इस वाले क्वेश्चन में भी काम आने वाला है। क्वेश्चन ऐसा ही तैयार करना है आपको कि उस टॉपिक से, पर्टिकुलर चीज से अगर रिलेट करता हुआ कुछ भी आपसे पूछा जाए ना तो आपका उत्तर गारंटी आना चाहिए। यहाँ पर हित समूह किसे कहते हैं, तो हित समूह अगर हम देखें तो हित समूह, एक तो सार्वजनिक हित समूह के विपरीत निजी हित समूह होते हैं। दो तरीके के होते हैं आपके पेपर में। अगर सार्वजनिक सार्वजनिक हित समूह लिखा हुआ आता है तो मैं इसी में डिफरेंस कर दूं आप सभी को, और एक आता है निजी हित समूह, निजी हित समूह। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। पहली बात तो डिफरेंस क्या होता है कि भाई जो सार्वजनिक हित समूह होंगे वो ऐसे होते हैं जो राजनीतिक परिणामों के लाभ के लिए, राजनीतिक परिणाम जो है उनको प्रभावित करने के लिए ये करते हैं। और निजी हित समूह प्राइवेट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइवेट। आप इस तरीके से इसको समझो, ये प्राइवेट कैसी होती है, एनजीओज होती है जो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए ज्यादातर काम करती है। दूसरा कुछ ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं सोशल सोशल एनजीओज, सोशल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समाज के हित के लिए काम करती है। तो निजी हित समूह अलग होते हैं और सार्वजनिक हित समूह अलग होते हैं। तो हित समूह को इस तरीके से हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो आप कहोगे कि हम हित समूह को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला सार्वजनिक जो कि समाज के हित के लिए कार्य करता है, दूसरा निजी हित समूह जो पर्सनली हित के लिए कार्य करता है। तो निजी हित समूह जो है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो संकुचित होता है। वो या तो हो सकता है कि किसी एक कंपनी के लिए काम कर रही हो, समाज के पर्टिकुलर किसी एक तबके के लिए ही काम कर रही हो। लेकिन सार्वजनिक हित समूह हर एक समाज के तबके के लिए काम करती है, महिला पुरुष, छोटी जाति बड़ी जाति, अमीर लोग गरीब लोग, हर किसी के लिए काम करती है। इसका मूल उद्देश्य समाज में सभी लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। दूसरी चीज, आपका एक क्वेश्चन आपने अभी ये भी देखा था, आपने एक क्वेश्चन ये पढ़ा था कि राजनीतिक राजनीतिक पार्टियां और हित समूह कैसे एक दूसरे से अलग है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो राजनीतिक पार्टी है, इसकी बात करें हम, राजनीतिक पार्टी जो है वो हित समूह से बेटर होती है। राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो हित समूह से क्या होती है, बेटर होती है। आप सभी को ध्यान रखना है। और निजी निजी समर्थकों में नहीं, बल्कि ध्यान रखना है। पहली बात तो जो राजनीतिक पार्टियां होती है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पहले क्लियर ही कर देता हूँ। राजनीतिक पार्टियां वे पार्टियां होती हैं जो क्या करती हैं, जो सबके लिए कार्य करती है, जो सबके हित के लिए कार्य करती है। और निजी हित समूह कौन सा, निजी हित समूह
ये वो राजनीतिक पार्टी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर के लिए, ध्यान रखना है। निजी हित समूह, तो अब निजी हित समूह की बात तो हम करेंगे नहीं, हम यहाँ पर करेंगे सामूहिक हित समूह की, क्योंकि हित समूह की बात होती है जो पूरे समूह की जब ये बात करें तब। तो हम राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे थे, तो राजनीतिक पार्टी जनता की मदद क्यों करती है? क्योंकि वो राजनीतिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती है। ध्यान रखना है आप सभी को, राजनीतिक पार्टी जनता का हित इसलिए चाहती है क्योंकि वो शासन में आना चाहती है, वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहती है। और साथ ही साथ कई बारी विपक्ष अगर राजनीतिक पार्टी उस पर्टिकुलर आंदोलन से या फिर समाज के लोगों का भला करने की सोच रही है, तो वो अपोजिशन वाली पार्टी में भी पॉसिबल है कि सरकार की छवि को खराब करना चाहती है। तीन बात बताई मैंने, राजनीतिक पार्टी जनता का हित क्यों करती है। सबसे पहला अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, दूसरा अगर वो ओपोजिशन में वो पार्टी है तो रूलिंग पार्टी को बदनाम करने के लिए, तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये चाहती है कि शासन में ये आ जाए, इसका मूल उद्देश्य शासन राजनीतिक नियंत्रण पाना होता है। और वही बात कर ले हम किसकी, अगर हम वही बात कर ले कि हित समूह की, तो हित समूह में ऐसे समूह होते हैं जिनका खुद अपने विशेष रूप से कोई निजी लाभ नहीं होता, बल्कि हित समूह ऐसे समूह होते हैं जो समाज के सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, समाज के बिना किसी अपनी खास अपने अपनी अपने अपने पर्सनल हित के लिए नहीं, बल्कि समाज के हित के लिए। ऐसा नहीं कि अब ये क्यों करते हैं, अब हो सकता है कि ये पॉपुलैरिटी के कारण कर सकें, पॉपुलैरिटी के कारण हो सकता है, एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। और कारण एक हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये हित समूह होते हैं ये समाज में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं, और समाज में सामाजिक रूप से समाज में ऐसे लोग जो अन्याय का सामना काफी समय से कर रहे हैं उन सभी लोगों को न्याय भी मिल सके, सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को जनता के सामने रख सकें। तो ये कुछ वेरियस मैंने आप सभी को एक्सपेक्ट बताए जो किस चीज को शो करते हैं। ये वेरियस एक्सपेक्ट बेसिकली इसी चीज को शो करते हैं कि हित समूह राजनीतिक पार्टी से किस प्रकार से अलग है, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाएगा तो इंट्रो से उठाकर आपको यहाँ तक लिखना होगा। तब अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछता, आपसे पेपर में पूछता है कि लोकतंत्र में इनकी क्या भूमिका है, देखो लोकतंत्र एवं हित समूह, एक क्वेश्चन तो लोकतंत्र से रिलेट करता हुआ इसका आता है, और एक और आता है वो मैं आप लोगों के लिए अलग किसी वीडियो में डिस्कस करवा दूंगा। यहाँ पर सिंपली आप सभी को ये समझना है कि 1960 के दशक में विदेशी सहायता के रूप में हमने देखा कि हमारे देश में जो बाहरी दबाव था, बाहरी दबाव होने की वजह से बहुत ही बाहरी दबाव कम था, सॉरी बाहरी दबाव क्या था, बहुत ही कम था। बाहरी दबाव कम होने की वजह से हमारी सरकार जैसा चाहती थी वैसा कार्य करती थी, जनता के कई बार अधिकारों का जनता को नहीं मिल पाता था, और इस वजह से ही हमारे यहाँ पर जो था हित समूह अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता था। परंतु आज वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में जो बात आपने पढ़ी है उन्हीं बातों को यहाँ पर आपको एक्सपेंड करके पढ़ना होगा कि सार्वजनिक हित के लिए वो कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? समाज में सार्वजनिक। और ये कैसे संगठन होते हैं? ये स्वेच्छाकारी संगठन होते हैं। स्वेच्छाकारी संगठन का मतलब होता है जो ऐसे संगठन जो समाज का हित अपनी इच्छाओं के थ्रू करना चाहते हैं। वो किस प्रकार के आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, किस प्रकार के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये उनकी राय पर्सनल होती है। दूसरी बात, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि कई बार जब शासन के सभी तंत्र अपने हिसाब से जनता के ऊपर क्रूरता करने लगे, जनता के ऊपर टॉर्चर करने लगे, तो ऐसे समय में जो ये हित समूह है यही जनता की पैरवी करता है, यही गरीबों की भी पैरवी करता है, और यही सरकार के सामने जनता की बात जो है सरकार के सामने रखने का प्रयास करता है। तो होपफुली आप सभी को ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, अब यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में। तो राजनीतिक पार्टियां कई बार सामाजिक आंदोलन में पार्टिसिपेशन करते हुए आपने देखा होगा। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है ऐसे आंदोलन जो समाज की मांगों को रखे। है राजनीतिक पार्टी अपने खुद के लाभ के लिए जाती है, जैसे आपने किसान आंदोलन देखे होंगे, आपने कोई और राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर क्यों जाती है? तो राजनीतिक पार्टियां बेसिकली एक ही मकसद से जाती है, ताकि उनकी राजनीति चमक सके और वो जनता को सिर्फ ये दिखा सके कि हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, और जनता फिर अगली बार हमें चुने, ये तो खराब लोग हैं, हम इनके लिए काम करेंगे अच्छी तरीके से। तो ध्यान रखना है कि कई बारी हम राजनीतिक पार्टियों को इस रूप में देखते हैं, कई बारी इसके अलावा प्रतिनिधित्व ऐसे समूह और ऐसे अधिकारियों का निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कैसे? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो मैंने बातें बताई वही बातें घूमेंगी, कि कई बारी शासन, हमने सरकार को चुन लिया लोकतंत्र में, लेकिन सरकार क्या करती है? कई बारी अपने निजी हित देखती है, अमीरों का फायदा देखती है, गरीबों के लिए काम नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे समय में जो हित समूह है वो जनता का क्या कर सकती है? सरकार के सामने प्रतिनिधित्व कर सकती है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे समय में।
दूसरी बात, ऐसे लोग जो सरकार की नीतियों का आलोचनीय ढंग से विरोध नहीं कर सकते, जिन्हें जानकारी नहीं है, तो ऐसे समाज में ये साक्षर करने का भी कार्य करती है। तो लोकतंत्र में इसका बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका है। आप देखो, इसके अलावा बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जो जे कॉलोनीज होती है, स्लम कॉलोनीज होती है। इंडिया में बहुत जगह पर है, दिल्ली में भी बहुत जगह पर है। तो इन कॉलोनीज में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू जनता को शिक्षित करने का कार्य करती है, जनता को शिक्षित, प्रशिक्षित दोनों कार्य करती है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। सो होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। और अगली वीडियो जो होगी, आपको वो वीडियो भी देखनी है और आपको ये वीडियो भी देखनी है। और दोनों वीडियो में जो आप लोगों को बताया गया है, आप लोग सिंपली उस आंसर को कंबाइन करके लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए दे दिया गया है। अगर आप सभी का और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट्स भी क्लियर करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय